बोलो गोदरी वारे घनश्याम की जय। सबनी संतन महात्माओं की जय। आयो लाल कयो झूलेलाल। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तुम ही हो मेरा सहारा, तुम ही हो मेरा सहारा, तेरा आधार है। बाबा जी तेरे भरोसे सबका परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे सबका परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे सबका परिवार है। रोज मैं सुख दुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं। रोज मैं सुख दुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं। मैं अपने मन की बातें सतगुरु तुम्हें सुनाऊं। मैं अपने मन की बातें सतगुरु तुम्हें सुनाऊं। मुझे तो लाज न आवे, मुझे तो लाज न आवे, तुझ पे अधिकार है। बाबा जी तेरे भरोसे सबका परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। चल रहा घर ये मेरा बाबा जी तेरी दया से, चल रहा घर ये मेरा बाबा जी तेरी दया से। नींद लेती हूँ सुख की, चिंता सब तेरे हवाले। नींद लेती हूँ सुख की, चिंता सब तेरे हवाले। पूरा परिवार मेरा
पूरा परिवार मेरा तेरा करतार है। बाबा जी तेरे भरोसे सबका परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ध्यान तो रखना हरदम मेरे परिवार पर, ध्यान तो रखना हरदम मेरे परिवार पर। दया तो करना हरदम मेरे परिवार पर, दया तो करना हरदम मेरे परिवार पर। भक्तों की विनती बाबा, भक्तों की विनती बाबा ये बारंबार है। बाबा जी तेरे भरोसे सबका परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तुम्ही हो मेरा सहारा, तुम्ही हो मेरा सहारा तेरा आधार है। बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा जी तेरे भरोसे सबका परिवार है। आज का सत्संग शुरुआत करेंगे। दो माताओं के कंप्लेन है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो माताओं को स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी हमने क्या बोला, बाबा जी तेरे भरोसे, और ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स अच्छे आए तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तरक्की करेगा। मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो भी बच्चा तरक्की कर सकता है। मैं बहुत बार एक कथा सुनाई हूँ थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन एक बच्चा था जिसको बहुत स्लो समझता था, वो स्लो लर्नर था। तो टीचर एक दिन खत लिख के देती है और वो जाके उसकी कहती है माता को दे दो जाके खत। वो खत लेकर घर पे आता है, माता को देता है वो खत, और उस खत में माता पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही होशियार है। माता पढ़ के बता रही है बच्चे को कि इस खत में लिखा हुआ है कि तू बहुत होशियार है, तुझे इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है, तुझे घर पे ही पढ़ाई करनी है। बच्चा खुश हो जाता है। घर पे ही उसने रूम बना दिया, बुक्स रख दिए, लाइब्रेरी रख दिए। उसको एक्सपेरिमेंट करने का भी बहुत शौक है, उसने लैब बना दिया, सब सामान लेकर आया। और 10 साल के बाद या कुछ सालों के बाद या उसने एक बल्ब की खोजना की। आज हम लोग जो स्लाइड में बैठे हैं उस थॉमस एडिसन की वजह से। तो बल्ब बनाया उसने, पूरे विश्व में उसका नाम हो गया। कुछ वर्ष के बाद उसकी माता गुजर गई। अब एक बार उसने अपना कबर्ड खोला तो उसमें कपड़ों में एक डायरी पड़ी थी उसकी माता की। उसने वो डायरी खोली तो उस डायरी में वो पत्र पड़ा था। किसने दिया था वो पत्र? टीचर ने दिया। अब वो पत्र खोलता है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है, वो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। उसको जो स्लो लर्नर होते हैं, जहाँ पे बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, उस स्कूल में उनको लेकर जाइए। तो माता ने वही शब्द पढ़े क्या? नहीं, माता ने उल्टा पढ़ा। क्योंकि माता जो बोलेगी बच्चे के ऊपर वही असर होगा। आप बार बार बोलोगे बच्चे को तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो नहीं करेगा। तू बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाला है, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो थोड़ा पढ़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, तेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है।
तू तो जल्दी जल्दी सब याद कर लेता है, तू तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिख कर आएगा, तू तो पहला नंबर आएगा। तो माता जो बोलेगी वैसा बच्चा करेगा। और माता को टेंशन नहीं लेना है। जब आप टेंशन लेते हो वही टेंशन बच्चे के पास जाता है। आप उसी टेंशन में खाना बनाते हो तो वही टेंशन वाला खाना बच्चा खाता है, तो उसके पास भी क्या चला गया, टेंशन। या टेंशन होगा या पढ़ाई होगा। तो अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। उसको ऐसे नहीं, ऐसे बोझा करके नहीं देना है पढ़ाई, उसको ऐसा पढ़ाई करना करके देना है, कुछ अच्छे उसको उदाहरण देने हैं। जैसे एक कॉलेज का लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो पिताजी आए, बोले तू पढ़ाई खत्म करेगा फिर शादी करेगा? उसने बोला हाँ मैं शादी करूँगा। बोला अगर सिंगापुर जाना है हनीमून को तो पढ़ाई तेरे को बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके तेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर तेरे को अच्छी बीवी मिलेगी, और फिर तू कहाँ जाएगा हनीमून करने? सिंगापुर जाएगा। और अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे को इधर ही बॉम्बे जाना पड़ेगा हनीमून के लिए। तो अभी बच्चे को इच्छा आ गई कि मैं भी कहाँ जाऊँ, सिंगापुर जाऊँ। तो इस तरह से बच्चों को और थोड़ा लालच देने का, जितना परसेंटेज लाएगा, इतना परसेंटेज लाएगा तो ये लेके दूंगी, इतना परसेंटेज लाया तो ये लेके दूंगी। तो अलग अलग, बाकी डांटोगे बैठ के पूरा दिन तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मैं झुक गया, वो मुझे डांट रहे हैं और मैं झुक गया, तो वो नहीं लगना चाहिए उसको कि कोई मुझे डांट रहा है, कोई मुझे डिक्टेट कर रहा है, वो नहीं लगना चाहिए। प्यार से हमेशा बोलना है, देखो पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अभी कम मार्क्स ला रहा है तो आगे जाकर भी कम मार्क्स लाएगा। कभी कभी उल्टा होता है, किसी किसी के 10वीं के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी के कॉलेज में जाकर अच्छे मार्क्स आते हैं, बराबर। कोई देखो तो 8वीं फेल है तो वो लॉयर बन गया है, कोई देखो तो 8वीं फेल है और वो CA बन गया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बस प्रार्थना करते रहो, बाबा को यही बोलते रहो, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार। और घर का माहौल जो है बहुत ही शांति वाला माहौल रखो, बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है घर पर, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है। शांति रखनी है, पढ़ा तो भी शांति रखनी है, नहीं पढ़ा तो भी शांति रखनी है। भगवान को बैठ के प्रार्थना करनी है, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। और खुद जल्दी उठोगे तो वो भी जल्दी उठेगा। खुद टीवी थोड़ी कम देखनी है तो बच्चा भी टीवी कम देखेगा। खुद मोबाइल नहीं देखोगे तो बच्चा भी मोबाइल कम देखेगा, वो देख देख कर सीखेगा। आप किताब बैठ के पढ़ो, वो भी किताब बैठ के पढ़ेगा। तो बचपन से ही आदतें बच्चे में डालिए। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बाबा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो गोदरी वाले मेरा नाम हो रहा है, करते हो बाबा प्यारे मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल ही मिल रही
कुछ मिल रहा है। बाबा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बाबा आपकी दया से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, हो रहा है। बाबा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बाबा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। सभी चवर तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। बिन मांगी मुझे सब, बिन मांगी मुझे सब, सब कुछ मिल रहा है। बाबा आपकी कृपा से बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो बाबा हरदास राम साहिब की जय। हम कहते हैं ना कि अच्छा पर मुझे कदम ही न कि मां वञा सामान वठी सुभाणे बम्बई वञा ते न पर मन वञी बस एतिरो वेट में भई हिकिड़ो कदम न पई वञी सघां। भॻवान हाणे जहिड़ो कुझु आहे बाबा चलता है आराम करो। चलो सामान वठंदुसि त व्यक्ति किथां अची सघंदो। बोलो बाबा हरदास राम साहिब की जय। कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आकर कंठ में जबान पर बैठती हैं। हम जो बोलेंगे वो होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, 24 घंटे हमें ध्यान रखना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे संत कंवरराम साहिब जाते थे संगीत सीखने। किसके पास जाते थे संगीत सीखने? कौन सी माता थी? हासी बाई। हासी बाई के पास जाते थे संगीत सीखने के लिए। उनको संगीत सीखने का बहुत शौक था। बहुत छोटे थे, शदानी दरबार में गए, वहाँ पर माता हासी थी, उनके पास भजन सीखे और बहुत अच्छा गाते थे। जब वो गाते थे
तब पूरा माहौल शांत हो जाता था, सब बहुत खुश हो जाते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि अब उनकी शिक्षा जो थी वो पूरी हो गई। शिक्षा पूरी हो गई तो कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। संत कंवरराम वहाँ से चले गए। अब जो दरबार थी अब खाली खाली पड़ी रहती थी। पहले तो पूरी देर उनकी आवाज़ गूंजती रहती थी और माता को भी उनकी बहुत आदत हो गई। अब उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो किसी ने आकर पूछा, यहाँ पर तो बहुत शांत शांत दिख रहा है, अभी संत कंवरराम नहीं दिखते हैं या बालक कंवरराम नहीं दिखते हैं। तो माता गुस्से में थी। एक्चुअली वो प्यार वाला गुस्सा था कि मुझे छोड़ के चला गया है, लेकिन उनके मुख से क्या निकल गया कि उसको गोली लगी। उस कंवर के लिए तो पूछ रहा है मेरे से, उस कंवर को तो गोली लगी। हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं ना, भाई सिंधी में मोए थे मार पड़े, ये चवंदा आहिनि न, उन जे मुख मां ये निकिरियो भाई उनको गोली लगी, उनके मुख से ये निकल गया। फिर बहुत पछता रही थी, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। और कुछ वर्ष के बाद हुआ भी ऐसे कि संत कंवरराम गए रुक स्टेशन पर। वहाँ पर आए दो लोग, आकर उनके ही चरण छूते हैं कि हमको आशीर्वाद दो, आज हम जिस काम से आए हैं हमारा वो काम हो जाए। संत कंवरराम उनको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ आप जिस काम के लिए आए हो वो काम आपके हो जाएंगे। जैसे संत कंवरराम साहब जाकर अंदर ट्रेन में बैठते हैं तो उनकी बेटी बैठी हुई थी खिड़की के बाजू में। वो उसे क्या कहते हैं कि तुम यहाँ से सरको, मुझे यहाँ पर बैठना है। और जैसे ही गाड़ी चलना शुरू की, बाहर स्टेशन से दो लोगों ने क्या किए, उनको गोलियां चलाई। तो देखिए हम बड़े प्यार से कुछ नेगेटिव शब्द कहते हैं पर उसका भी असर होता है। इसीलिए बच्चों को, जो मैंने पहले कहा, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बोलना है, उनको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। कितने किस्से हम सुनते हैं, अभी 90% आया तो भी बच्चे ने कुछ कर दिया। तो 90 भी तो अच्छा है, और ज़रूरी नहीं कि अच्छा परसेंटेज रहेगा तो बहुत तरक्की करेगा, कम परसेंटेज रहेगा तो तरक्की नहीं करेगा। बहुत बार, एक बार तो ऐसे ही हुआ, और एक कथा सुनिए फिर आपको समझेगा। एक आदमी गया इंटरव्यू देने के लिए कि मुझे तो इस कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए। मैनेजर ने क्या कहा, मैनेजर ने बोला ये फॉर्म भरो और इस पर तुम्हारा ईमेल आईडी डालो। तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा नहीं मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। बोला ये नौकरी तुमको नहीं मिलेगी। पर जैसे बाहर गया उसका ध्यान गया कि यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ इंटरव्यू देने, यहाँ पर टमाटर 40 रुपये में मिल रहे हैं और मेरे घर के उधर कितने में मिल रहे हैं, 80 रुपये में मिल रहे हैं। चलो मैं यहाँ से 5 किलो टमाटर लेकर चलता हूँ। उसने 5 किलो टमाटर लिए, कितने रुपए के आएंगे, 200 के। उसने जाके बेचा, कितने मिल गए, डबल मिल गए, 400। अगले दिन फिर आया, अब 50 किलो ले लिए, वो जाके बेचे, कितना प्रॉफिट हो गया उसको, डबल। तो इस तरह से वो डेली कमाने लगा। तो भगवान को क्या बोल रहा था, भगवान अच्छा था मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी। अगर ईमेल आईडी होता तो मुझे 10,000 की नौकरी करनी पड़ती थी, यहाँ तो मैं रोज 10,000 कमाती। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सक्सेस मिलना इम्पोर्टेंट है, मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों को खेलने का भी टाइम दो, पढ़ाई का भी 2 से 3 घंटे, पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा उसकी मर्जी, प्यार भी उतना ही दो, उसको डांटो मत ज़्यादा। तो उनको थोड़ा सा पूजा पाठ में भी, जैसे घर पे हनुमान चालीसा, बाबा की मदा, और वो पढ़कर सुखमनी साहब पढ़कर उन्हें जल पिलाओ, तो उससे भी क्या होगा, उनका फर्क पड़ेगा, वो फोकस करेंगे पढ़ाई पे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बोलो बाबा साहेब की जय। गुरु मेरा देव, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु परमेश्वर, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु
गुरु मेरा देवा अलग अबेवा, गुरु मेरा देवा सर्व पूज चरण गुरु सेवा, सर्व पूज चरण गुरु सेवा, गुरु की पूजा गुरु गोविंद, गुरु बिना पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु की पूजा गुरु गोविंद, गुरु बिना पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु बिना अवर नहीं खाऊं, गुरु बिना अवर नहीं खाऊं, अनंत जापो गुरु गुरु नामा, अनंत जापो गुरु गुरु नामा, गुरु में गुरु गोविंद, गुरु में पूजा गुरु गोविंद, गुरु बिना पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु में पूजा गुरु गोविंद, गुरु बिना पार ब्रह्मा, गुरु बिना ज्ञान हृदय ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान हृदय ज्ञान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु गोविंद, अंधकार में गुरु मन उजाला, अंधकार में गुरु मन उजाला, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु मेरी पूजा